हेलो एवरीवन। तो हमने जो है पिछले कक्षा में एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर लिया था और जो है 1, 2, 3, 4 जितने भी क्वेश्चन थे उसको बना लिए थे और आए थे 5th क्वेश्चन में। तो चलिए 5th क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। ठीक है, मतलब देखिए जो सेट दिया है उसका क्या निकालना है, सबसेट निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसमें कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो इसके कितने उप समुच्चय हो जाएंगे, 2 के घात n होता है। कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट। तो 2 के घात 2 कर दो, कितना 4 आएगा। तो इसके जो है 4 उप समुच्चय बनेगा। कौन कौन से हो जाएगा भाई, एक तो खुद होता है तो ये हो जाएगा खुद, और दूसरा फाई होता है। ठीक, दूसरा फाई होता है। और इन जो अवयव रहते हैं उनका सिंगलटन सेट बना लो, एकल समुच्चय बना लो। तो कौन कौन से हो जाएगा, 0 और 1। ठीक, तो ये 4 मिल गए, इसके ये उप समुच्चय हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इसमें भी 2 अवयव है, तो 2 अवयव है, कितना मिलेगा उप समुच्चय, 4। तो 4 मिलेगा। तो देखो एक तो खुद हो जाएगा 1a और एक फाई हो जाएगा। ठीक, और एकल समुच्चय वाला मिल जाएंगे। तो एक 1 और इसमें a है तो एक a मिल जाएगा। ठीक, तो इसके भी ये 4 उप समुच्चय हो जाएंगे। ठीक, अब तीसरा देखिए। इसमें कितना दिया है, 1, 2, 3 एलिमेंट दिया है। तो 2 to the power 3 मतलब 8 हो जाएगा। मतलब इसके 8 उप समुच्चय निकाले जा सकते हैं। तो देखिए कौन कौन सा होगा। एक तो ये खुद होता है तो खुद हो जाएगा। ठीक, और दूसरा फाई होता है तो फाई हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा भाई, तीसरा इनका एकल एकल निकाल दो। तो एक ए, एक बी और एक सी हो जाएगा। और उसके बाद जो है 2-2 वाला निकाल लो। तो कौन कौन से हो जाएंगे, ए बी और एक बी सी और एक सी ए, या ए सी या सी ए दोनों एक ही बराबर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, ये हो गया इसके उप समुच्चय। अब इसमें देखो 1, 2, 3, 4 ठो अवयव है। कितना मिलेगा, 2 के घात 4 मतलब 16। ठीक, तो इसके लिए 16 ठो मिलेगा। देखो कौन कौन से हैं। तो एक तो खुद हो जाता है तो ए बी सी डी ये हो जाएगा खुद। एक फाई मिल जाएगा और एक एक का बनाओ इसका समुच्चय सेट। तो एक ए मिल जाएगा, एक बी मिल जाएगा, एक सी मिल जाएगा, एक डी मिल जाएगा। ठीक, 4 ठो है, चारों का एक समुच्चय बना दो। अब उसके बाद 2-2 का बनाओ। तो 2-2 का कितना ठो मिलता है, 6 ठो मिलता है। ठीक है, तो देखो ए बी, बी सी और सी डी, और जो छूटा है वो कौन कौन सा है, डी ए या ए डी। ठीक, ए डी या डी ए और डी बी या बी डी। और कौन सा छूटा है, और एक तो सी ए या ए सी। ठीक, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठो 2-2 वाला मिलता है, 4 अवयव है। अब 3-3 का बनाओ। 3-3 का कितना मिलेगा, 4 ठो मिलेगा। देखो एक ठो मिल जाएगा ए बी सी, एक ठो मिल जाएगा बी सी डी और एक ठो मिल जाएगा सी डी ए और मिल जाएगा डी ए बी। तो ये हो गए भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो 16 ठो मिल गए, इसके लिए हो गया। ठीक, ये सब किसके लिए, इसके लिए उप समुच्चय हो जाएगा। और पांचवा क्या है, पांचवा है 1 और 1 सिंगलटन 1 ऐसे दिया है। तो इसके लिए देखो एक अवयव ये हो गया, एक अवयव ये 2 ही मिलेगा। तो कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो ये खुद होगा मतलब 1 और सिंगलटन 1 का एक सेट मिल गया, ये एक फाई हो जाएगा। और एक इसके अवयव का सिंगलटन मतलब एक सिंगलटन 1 मिलेगा
और सिंगलटन और इसमें अवयव के रूप में है तो इसका भी ऐसे मिल जाएगा सेट। ठीक, तो 1 2 3 4 मिल गए। ठीक, तो इस प्रकार से उप समुच्चय निकाला जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट छठवां क्या निकालना है। इसमें निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उचित उप समुच्चय को बताना है। तो देखो, कोई भी सेट होता है, कोई भी सेट मान लो ए है, तो इसके जितने भी उप समुच्चय निकलेंगे, ठीक, जितने भी उप समुच्चय निकलेंगे उसमें फाई और खुद को माने ए को, इन दोनों को छोड़ दिया जाए, फाई को और खुद को दोनों को छोड़ दिया जाए, तो जितने भी अन्य उप समुच्चय रहेंगे इसके वो सब क्या कहलाते हैं, उचित उप समुच्चय। ठीक, इसके बराबर ना हो और फाई को भी उचित नहीं बोला जाता। तो इन दोनों के अलावा जो भी मिलेंगे वो सब इसके क्या कहलाएंगे, उचित उप समुच्चय। ये दोनों उचित नहीं रहते, ठीक है, इम्प्रॉपर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। ठीक, तो प्रॉपर सबसेट जो है इन दोनों को छोड़ के होता है, या खुद या फाई, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो और जितने भी अगर उप समुच्चय मिलते हैं इसमें वो सब क्या कहलाएगा, उचित उप समुच्चय। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो इसमें क्या है, ए से जो सेट है इसमें 1 और 2 एलिमेंट दिख रहे हैं, मतलब इसके कितने उप समुच्चय होंगे, 2 के घात 2 मतलब 4। ठीक, तो 4 कौन कौन से होंगे, एक खुद होगा, ठीक, और एक फाई होगा, और एक 1 होगा, और एक 2 होगा। ठीक, ये 4 होगा इसके क्या, उप समुच्चय। तो उचित उप समुच्चय पूछा है प्रश्न, तो देखो खुद और फाई उचित उप समुच्चय नहीं होता, अभी बताए हैं। तो इन दोनों को छोड़ दो तो क्या हो जाएंगे इसके उचित उप समुच्चय, 1 और 2। ठीक है, इसके लिए देखिए 1 2 3, इसमें क्या क्या मिलता है, 1 2 3 ही मिल जाता है, एक फाई मिलता है, एक 1 2 1 3, ठीक है, और 1 2 और 2 3 और 3 1, इतने ही मिलते हैं इसके उप समुच्चय। 3 है तो 2 के घात 3 मतलब 8 होते हैं। तो एक खुद को छोड़ दो और एक फाई को छोड़ दो, तो बाकी कितने बचे, ये 1 2 3 4 5 6, ये किसकी क्या कहलाएंगे, उचित उप समुच्चय कहलाएंगे। ठीक, तो दूसरा के लिए इतना आ गया, ये पहला के लिए, ये दूसरा के लिए। ठीक, अब देखो तीसरा, तो तीसरा में जब हम निकालते हैं इसके जितने भी उप समुच्चय है तो एक ही एलिमेंट है, तो 2 के घात 1 मतलब 2 उप समुच्चय मिलेगा, एक फाई हो जाएगा और एक खुद हो जाएगा। ठीक, तो इसके उचित उप समुच्चय पूछा है, तो इसके जितने उप समुच्चय है, ये तो खुद है या तो फाई है, और ये दोनों ही क्या उचित उप समुच्चय नहीं होता, इसलिए इसका कोई उचित उप समुच्चय नहीं होगा। तीसरा के लिए क्या हो जाएगा, कोई उचित उप समुच्चय नहीं रखता है। ठीक, इसमें नहीं मिलेगा। ठीक, इसके लिए तो इस प्रकार बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए बोल रहा है। तो अंतराल के रूप में कैसे लिखते हैं, इस तरह से हो तो देखो ये बराबर नहीं है और ये बराबर है, मतलब 2 शामिल है, रीड एक इसमें इस सेट में शामिल नहीं है। ठीक, तो पहला कंडीशन तो रहता है कि एक आर में बिलोंग करें, तो सभी कर रहे हैं। ठीक है, सभी में आर में बिलोंग कर रहे हैं। अब देखो रीड एक जो है बराबर नहीं है, मतलब क्या समझे, वो शामिल नहीं होगा, तो इधर क्या हो जाएगा, शामिल नहीं रहता तो ओपन ले लेते हैं। ठीक, तो -1 और 2 वाला शामिल है, देखो बराबर है, तो 2 और क्लोज वाला चिन्ह लगा दिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके लिए। अब दूसरा देखो, तो दूसरा में चिन्ह ही उल्टा दिख रहा है। देखो हम लोग इस तरह से देखें, ऐसे होता है, या तो इस प्रकार से दोनों बराबर हो जाए, या ये वाला बराबर ये वाला मत हो, या दोनों ही ऐसे हो जाए, लेकिन इसमें उल्टा दिख रहा है। ठीक है, तो उसको पहले तो सॉल्व कर लो थोड़ा सा इसको। ठीक, तो क्या दिया है, 1 is less than or equal to 2x - 3
इज ग्रेटर आर इक्वल मतलब इज 1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2x माइनस 3 और ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं भाई, तीनों में जो है तीनों साइड में 3 को जोड़ने पर लिख दो, तो 1 धन 3 कर दो, ग्रेटर आर इक्वल टू 2x माइनस 3 प्लस 3 और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 0 प्लस 3 लिख, चलो 0 प्लस 3। ठीक, अब ये क्या आ जाएगा, ये 4 आ गया, लेस ग्रेटर आर इक्वल टू 2x माइनस 3 प्लस 3 खत्म हो गया, 2x आ गया, ये ग्रेटर आर इक्वल टू हो गया 3। ठीक, अब देखो 2 से तीनों को भाग दे दो, 2 से तीनों को भाग दे दो, क्या आ जाएगा, ये 2 से भाग जाएगा तो 2 आ जाएगा, ये वाला x आ जाएगा, ये वाला 3/2। ठीक, 3/2 आ गया। ठीक है, अब देखो इसको जो है उल्टा कर दो, उल्टा करेंगे चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, उल्टा करने पे चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। इसी को कैसे लिख सकते हो, इसको इस साइड कर लो, 3/2 लेस आर इक्वल टू x और लेस आर इक्वल टू 2 ऐसे हो गया। ठीक, जैसे ये देखो 2 मतलब क्या हो जाएगा, 0 है, 1 है और 2 है, मान लो रेखा। तो इसमें देखो 2 कहां पे आएगा, यहां पे आ गया, और 3/2 मतलब 3/2 मतलब 1.5 के बराबर होगा, 1.5। तो 1.5 कहां आएगा, ये यहां पे आएगा दोनों के बीच में, तो 1.5 पहले आ रहा है, देखो 1.5 फिर ये, इसलिए इसको उल्टा कर दिए। ठीक, तो चिन्ह क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब ये हो गया इस प्रकार से, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व किए हैं। अब ये वाला निकल गया, इसके जगह में हमको x के लिए निकालना था, क्यों, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गया है। अब जब x इज बिलोंग्स टू r सच दैट इसी के बराबर ये है, तो 3/2 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू 2, ये हो गया। अब इसको जब देखो ये दोनों बराबर है, मतलब ये शामिल है, ये भी शामिल है, तो दोनों तरफ क्लोज लग जाएगा। कैसे हो जाएगा, 3/2 और 2, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें कैसा है, x बिलोंग कर रहा है r में और ये भी सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 इज लेस देन 2 प्लस 3x इज लेस देन 5 ऐसे है। तो इसको देखो, इसमें जो 2 है उसको हटाना है हमको, बीच में x लाना है। 2 को हटाएंगे कैसे, तो 2 को घटा दो, तो तीनों में 2 को घटा दो, 3/2 माइनस 2 प्लस 3x माइनस 2 और 5 माइनस 2। ठीक, अब इसमें जब 2 घटेगा क्या हो जाएगा, ऋण 1/2 हो जाएगा। देखो कैसे, 3/2 ऋण 2 मतलब ये क्या हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा और इधर 1 है ना, 3 1 3, अब 2 2 4 ऋण 4, तो ऋण 4 में 3 गया तो ऋण 1/2 ये आ गया। ठीक, अब देखो इसके बाद क्या करोगे, इसमें 2 घंटा क्या हो जाएगा, 3x हो गया और ये हो जाएगा 5 में 2 गया तो 3। अब देखो इस 3 को भी भगाना है, x लाना है बीच में, 3 को भगाना है, क्या करोगे, 3 का तीनों में डिवाइड कर दो भाई, क्या हो जाएगा, ऋण 1/2 और डिवाइडेड बाई 3 करोगे ना, तो ऐसे होके उल्टा होगा, तो ये हो जाता है ऋण 1/6। ठीक, और उसके बाद ये हो जाएगा 3 का डिवाइड कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, केवल x बचेगा। इसमें 3 का डिवाइड करेंगे क्या होगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में मिल रहा है, मतलब इसके जगह में इसको लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, यही का मतलब हो जाएगा x इज बिलोंग्स टू r सच दैट इसी के बराबर है ये वाला, तो क्या आ जाएगा, ऋण 1/6 लेस देन x लेस देन 1, और देखो दोनों तरफ लेस देन है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है दोनों शामिल नहीं होगा, तो कैसे हो जाएगा, ऋण 1/6 और 1। ठीक, ऋण 1/6 और 1 इन दोनों के बीच में आएगा, लेकिन ये दोनों इसमें शामिल नहीं होगा इस सेट में। ठीक है, इस इंटरवल में।
ठीक, अब देखिए चौथा क्या दिया हुआ है, x इज बिलोंग्स टू r सच दैट -4 इज लेस देन x इज लेस देन 0। तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, क्या हो जाएगा, दोनों शामिल नहीं है तो क्या आ जाएगा, इधर भी ओपन और इधर भी ओपन, शामिल नहीं है, इक्वल साइन नहीं है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इनके परिभाषा, इनके एग्जाम्पल तो देख ही चुके हैं, इतना में आपको समझ आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए इसका पांचवा सिंपल से दिया हुआ है, 0 जो है इक्वल साइन भी लगा है मतलब सम्मिलित है, और 3 सम्मिलित नहीं है मतलब इसका क्या हो जाएगा, इधर वाला क्लोज हो जाएगा और इधर वाला ओपन हो जाएगा। ठीक है, छठवा देखिए, 2 जो है लेस मतलब 2 लेस देन है x से। ठीक, तो लेस है इक्वल नहीं है मतलब ये शामिल नहीं होगा इस इंटरवल में, तो ओपन ले लिए, और ये वाला शामिल हो जाएगा, क्या ले लेंगे, क्लोज ले लेंगे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और इसके लिए देखें तो देखिए रीड 5 जो है बराबर भी है, लेस देन है, और ये भी बराबर है मतलब दोनों तरफ क्लोज हो जाएगा, और रीड 5 और 2 लिखो। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8वां। तो निम्नलिखित को आप समुच्चय रूप में लिखना है। इतना टाइम तक क्या करते थे, समुच्चय दिया रहता था उसको अंतराल रूप में लिखे हैं। तो देखो ऐसे रहता है, क्या होता है, ओपन के रूप में रहता है, क्या होता है, फार्मूला हम लोग लिखाए थे फर्स्ट क्लास में कि क्या हो जाता है, x इज बिलोंग्स टू r सच दैट, जब ये दोनों साइड ओपन रहता है क्या हो जाता है, a और x कहां से कहां रहता है, b, इस प्रकार मिलता है। जब इधर जो है क्लोज हो जाता है तो ये वाला इक्वल हो जाता है, ये वाला भी क्लोज हो जाएगा तो ये वाला भी इक्वल हो जाएगा, और मान लो इधर ओपन हो गया, इधर ओपन और इधर क्लोज, तो इस साइड वाला शामिल नहीं होगा और ये वाला हो जाएगा शामिल। ठीक, ऐसी होता है। तो देखिए इसी में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इज बिलोंग्स टू r सच दैट, कैसे मिलेगा, देखो दोनों शामिल नहीं है मतलब रीड 2 और लेस देन x इज लेस देन 3, मतलब x जो है रीड 2 और 3 के बीच में मिलेगा, लेकिन रीड 2 और 3 नहीं है। ठीक, उनके अलावा बीच वाले मिलेंगे। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, दोनों तरफ क्लोज है मतलब ये दोनों भी उसमें शामिल हो जाएगा। तो कैसे होगा भाई, x इज बिलोंग्स टू r किस प्रकार मिलेंगे कि 5 जो है बराबर भी हो सकता है, ठीक, 1 सेकेंड, और 9 से छोटा या बराबर भी हो सकता है। ठीक, दोनों तरफ क्लोज है तो इस तरह से हो जाएगा। इसको देखिए तीसरा, 8 और 1 दिया है, दोनों साइड क्लोज है मतलब क्या हो जाएगा, x इज बिलोंग्स टू r सच दैट 8 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 1। 8 दिया है, 8 और ये 11 है। ठीक, 8 और ये 11 है, और इधर ऐसे भी है। ठीक, कभी तो बोलो गलत कैसे हो रहा है, तो ये हो जाएगा भाई। ठीक, 11 शामिल नहीं है और 8 शामिल है, तो इसलिए 8 के लिए इक्वल लगाए हैं, 11 शामिल नहीं है, ओपन है इधर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 4 और 9 दिया है, इधर से ये क्लोज है, इधर से ओपन है, तो क्या हो जाएगा भाई, 4 नहीं करेगा बिलोंग, तो ऐसे हो जाएगा। देखो 4 नहीं कर रहा है मतलब ऐसे हो जाएगा, और ये वाला कर रहा है 9, तो ये हो गया, ये हो जाएंगे इनके आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या करना है 9th नंबर में कि ये कथन सही है कि गलत बताना है, और उसके लिए कारण भी देना है या उदाहरण पेश कीजिए कि ये गलत है या सही है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या बोला है, x बिलोंग कर रहा है a में और a बिलोंग कर रहा है b में, तो क्या x बिलोंग करेगा b में, क्या x बिलोंग करेगा b में, तो ये तो गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कैसे बता रहा हूं, देखो ये असत्य हो जाएगा। देखो x बिलोंग कर रहा है a, मान लो a जो है
ए बी और सी है, ठीक, एक सेट है ए बी सी, ए बराबर ले लो, ठीक। अब देखो ए बिलोंग कर रहा है भैया ए बिलोंग कर रहा है ए में। अब देखो मान लो बी ऐसा मिल गया, बी में क्या क्या अवयव है, बी में मान लो केवल 2 अवयव है, ए बी सी और मान लो कोई और डी है अलग से, ऐसे 2 अवयव है, ये पूरा एक अवयव हो गया, ये 2 अवयव, ठीक है। तो देखो ए बराबर इतना है और ए जो है बिलोंग कर रहा है, देखो ना ए जो है ए में उपस्थित है, ठीक। और ये वाला पूरा ए इसमें भी उपस्थित रहना चाहिए बी में, तो देखो बी में ये वाला पूरा ए जो है बी में उपस्थित है, मतलब बिलोंग कर रहा है, एक अवयव के रूप में है इसमें, इसलिए इसको लिख रहे हैं अवयव के रूप में है, इसलिए लिख रहे हैं कि ये बिलोंग कर रहा है बी में। देखो अवयव के रूप में है, एक अवयव, ठीक है। तो क्या एक्स जो है बी में है, अच्छा एक्स लिए है ना, इसको एक्स वाई जेड लिख लो, एक्स वाई जेड लिख लो। अब देखो एक्स जब ए में है और इसको भी एक्स वाई जेड कर देते हैं ए, ठीक, और इसको कोई के लिख लो, ठीक। तो जो है सेम है, ठीक। अब देखो ए बराबर एक्स वाई जेड लिख दिए, ठीक है। तो एक्स जो है ए में है, देखिए ए अवयव के रूप में है, ठीक, ए में एक्स जो है अवयव के रूप में है, ठीक, ये कंडीशन पालन कर लिया। और ए जो है पूरा ए एक अवयव के रूप में है, बिलोंग कर रहे हैं, मतलब अवयव के रूप में देखना पड़ेगा, सबसेट तो नहीं बोला है। तो देखो पूरा पूरा ए जो है इसमें है, ठीक, अवयव के रूप में। तो क्या एक्स बिलोंग करता है बी में, ये ए तो बिलोंग कर रहा है बी में, पूरा पूरा ए बिलोंग कर रहा है बी में एक अवयव के रूप में। तो क्या एक्स बिलोंग कर रहा है बी में, तो नहीं, एक्स कहां कर रहा है, ये अवयव कर रहा है और ये अवयव, 2 अवयव कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा है। हालांकि इसमें ऐसे भी रहता, मान लो बी ऐसे ले लेते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे तो कर रहा है बोल सकते थे, लेकिन ये कथन जो है दिया है वो सभी के लिए सही होना चाहिए, तब ये सही कहलाता है। तो हमने ऐसा एग्जांपल लिया, ये के है आपकी है जो भी है, तो इसको हम ऐसा एग्जांपल लिए जिसमें बता दिए कि एक्स ए में मिल रहा है और पूरा पूरा ए इसमें भी मिल रहा है, मतलब अवयव के रूप में बिलोंग कर रहा है, मतलब अवयव के रूप में मिलेगा। लेकिन एक्स जो है बी में नहीं मिल रहा है, एक्स जो है बी में नहीं मिल रहा है, जबकि चाहिए क्या था कि एक्स मिलना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको गलत सिद्ध कर दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ए जो है सबसेट है बी की और बी जो है सबसेट है सी के। तो ए जो है बिलोंग कर रहा है सी में, से दिया है ए जो है बिलोंग कर रहा है सी में, अच्छा बिलोंग कर रहे हैं, हाँ ये दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ए सबसेट है बी के और बी बिलोंग कर रहा है सी में, तो बताना है कि ए भी बिलोंग करेगा सी में। तो इसके लिए कैसे एग्जांपल लेंगे, ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, तो बी जो है ए में हो, तो मान लो ए को सिर्फ एक को मान लिए ए है, ठीक, ए बराबर इसको मान लिए, और ये जो है बी के अंदर में हो, ए जो है बी के सबसेट हो, इसका मतलब क्या समझ, सबसेट हो मतलब ये अवयव बी में मिलना चाहिए, ठीक, तब तो सबसेट होगा। तो देखो बी ले लिए हम किस प्रकार से, बी ले लिए हम ए बी सी, ऐसे ले लिए ए बी ले लिए, ठीक। तो देखो ना इसका सबसेट क्या क्या हो जाएगा, बी का ए हो जाएगा और बी हो जाएगा और खुद हो जाएगा और एक तो फाई होगा, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला ठीक है इसके लिए, इस एग्जांपल के लिए। और बी जो है बिलोंग कर रहा है सी में, मतलब ये अवयव जो है सी में है, ये वाला पूरा अवयव के रूप में बिलोंग कर रहा है, मतलब तो सी ले लो एग्जांपल के रूप में, कैसे कि ए बी जो है इसमें अवयव के रूप में है, ये देखो एक ही ठो ले ली, क्या दिक्कत है, एक ही ठो ले ली, अवयव के रूप में है, बिलोंग कर रहा है, मतलब अगर ये सबसेट रहता तो सेट के रूप में है, बोलते हैं सेट जो है उसका उपसमुच्चय है, तो इसका अवयव जाता, लेकिन यही अवयव बिलोंग कर रहा है, ये अवयव के रूप में है, तो पूरा एक अवयव हो जाएगा, ठीक है। तो
तो क्या सिंगलटन ए इसमें बिलोंग कर रहा है? इसमें सी ए क्या पूरा सी में बिलोंग कर रहा है? तो नहीं कर रहा है, इसमें एक ही एलिमेंट ये वाला बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से इसको भी गलत सिद्ध कर दिया। कुछ कुछ के लिए सही भी होगा, लेकिन सभी के लिए जब ये कथन सही होगा ना, तब इस कथन को सत्य माना जाएगा। ठीक है, तो हम लोग गलत सिद्ध कर दिए। ठीक, अब देखिए तीसरा, यदि ए जो है सबसेट है, ए जो है सबसेट है बी के और बी सबसेट है सी के, मतलब सबसेट है मतलब उप समुच्चय है। ठीक, मतलब इसके जितने अवयव होंगे इसके अंदर मिलेगा, इसके जितने अवयव होंगे इसके अंदर मिलेगा। तो हमको प्रूव करना है कि ए के जितने अवयव होंगे वो सी के अंदर मिलेगा। कोई भी एग्जांपल ले लो, चलो जैसे ए की जगह में ले लिए हम लोग ए, ये जो है इस सबसेट है बी के, मतलब क्या समझे, ए बराबर लिए हैं इसको, देखो ए बराबर इसको ले लिए, तो ए बी के अंदर में होना चाहिए। तो मान लो बी है, ए बी सी ले लिए। ठीक, ए बी ही ले लो, चलो छोटा ले लेते हैं, ए बी ले लिए। तो देखो ए अंदर है, इसका सबसेट क्या हो जाएगा भाई, ए होगा, बी होगा और ए बी हो जाएगा और फाइव हो जाएगा। ठीक, तो ए इसका सबसेट है, तो मतलब ये वाला कथन सही कर लिए। अब इसको पढ़ते हैं, इसको भी सही करते हैं, फिर ये आता है कि नहीं देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसके लिए एग्जांपल। अब दूसरा देखो कि बी भी सबसेट है सी के, तो सबसेट है बोलेंगे मतलब इसके अवयव सी में होना चाहिए। वही होता है सबसेट का, वो क्या होता है डिफिनेशन कि ए जो है बी का सबसेट कहलाएगा यदि इसके प्रत्येक अवयव बी में भी मिले, मतलब ये अवयव सी में भी मिलना चाहिए। तो सी कैसे मिलेगा भाई, सी हो सकता है ए बी ही हो, ए बी तो रहेगा ही इसमें, क्योंकि ये कंडीशन मानेगा। या तो और कुछ ले लो, सी ले एक्स्ट्रा ले लिए सी को, ठीक है, सी को एक्स्ट्रा ले लिए, छोटा सी। ठीक, तो ए क्या इसका सबसेट होगा, सबसेट के रूप में दिया है ना, तो देखो इसका सबसेट क्या क्या होगा, एक तो ए हो जाएगा, एक तो बी हो जाएगा, एक तो सी हो जाएगा। तो ए तो आ ही गया, ए तो आ ही गया। तो ये कुछ भी एलिमेंट लोगे ना जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, तो इसको करेगा ही सेटिस्फाई। ठीक है, तो इस तरह से एग्जांपल लेके इसको भी सत्य सिद्ध कर दिया, इसको सत्य सिद्ध कर दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसमें क्या बोला है चौथा में कि ए जो है सबसेट नहीं हो बी के। ठीक, ए जो है सबसेट नहीं हो बी के और बी भी सबसेट नहीं हो सी के, तो क्या ए भी नहीं होगा सी का सबसेट, ए भी नहीं होगा सी का सबसेट। तो देखो इसके लिए कैसे एग्जांपल लेके इसको फाल्स करते हैं। तो देखो ए नहीं है बी के, तो मान लो ऐसा सबसेट लेते हैं जो इसमें मिल जाए। ठीक, मान लो जो है ए जो है सबसेट है मतलब नहीं है किसके भाई, बी के। ठीक, बी के सबसेट नहीं है, मतलब बी में ए नहीं मिलेगा, मतलब क्या हो जाएगा, इसको ए बराबर मान लिए। ठीक, और बी बराबर क्या मान लिए, बी बराबर ले लेते हैं हम, ए मत रहे इसमें, तो बी सी ले लिए या बी ही ले लो ऐसे। ठीक, केवल बी ले लो, इसमें केवल ए ले लो। तो देखो ए इसका सबसेट नहीं होगा, ये वाला कंडीशन। ठीक, अब बी भी इसका सबसेट मत हो, तो सी ऐसा लो जिसमें बी मत मिले, बी मत मिले, तो बी बस मत मिले तो ए तो रह सकता है, ए तो रह लेगा। ठीक, अब मान लो ए और इसमें सी है ऐसे। ठीक है, तो देखो इसके जो है सबसेट नहीं है, क्यों, इसका तो कौन कौन सा होगा इसका सबसेट, इसका सबसेट तो एक फाइव होगा, एक खुद मतलब बी होगा। इसका सबसेट क्या क्या हो जाएगा, एक सी ही होगा मतलब ए सी हो गया, और एक खुद फाइव होगा, और एक ए होगा और एक सी हो जाएगा। ठीक, इतने सबसेट, इसका क्या क्या होगा, एक फाइव होगा, इसका ए। तो देखो इसका निकालने की जरूरत नहीं है, इसका सबसेट ये नहीं है, ये वाला कंडीशन ठीक है, ये जो है इसके सबसेट नहीं है, ए डज नॉट सबसेट बी, क्यों, बी तो ये दोनों है इसका सबसेट। अब देखो इसके लिए कि बी भी इसका सबसेट नहीं है, देखो ना इसका सबसेट तो नहीं है, लेकिन ए भी नहीं होना चाहिए, ये सिद्ध करना था हमको, लेकिन हम ले क्या आए कि ए तो सबसेट है इसका। देखो ए मिल रहा है,
इसमें ए इज सबसेट ऑफ सी, मतलब ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं ये, और दिया क्या है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल खोजना रहता है। चलिए, जब ये सभी के लिए सही होना तभी ये कथन सही होता है। कुछ कुछ के लिए सही भी हो जाएगा, कुछ कुछ के लिए सही भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जब सभी के लिए ये सही हो तब ये कथन को सत्य मानेंगे। तो एक तो हम निकाल दिए जो सही नहीं है। ठीक, अब देखिए इसको, x इज बिलोंग्स टू ए, और x ए जो है नहीं करता किसमें, बी में नहीं रहता, क्या सबसेट नहीं है, तो x जो है बी में बिलोंग करेगा, इसे बोल रहा है करेगा। ठीक, तो देखो x जब a में है, मान लो कोई a b है किसके बराबर, a के बराबर, ठीक, और a जो है सबसेट नहीं है b के बोल रहे हैं, तो b में कुछ भी ऐसे ले लो, कुछ भी ऐसे ले लो, जैसे सी डी ले लो, सी डी ले लो, तो देखो अच्छा एक्स दिया है, एक्स से ही ले लो, एक्स वाई ले लो, चलो ठीक, एक्स वाई, इसमें ए बी ले लो, ए बी ले लो, ठीक। अब देखो ए बी, हाँ, तो देखो ए जो है एक्स वाई के रूप में लिख दिए, तो एक्स तो बिलोंग कर रहा है किसमें भाई, ए में, ठीक, ए में, और ए जो है सबसेट ना हो बी के, नहीं है, ए सबसेट नहीं है बी, देखो, ठीक, तो एक्स इज बिलोंग्स टू बी बोल रहा है, एक्स कैसा हो, बी में मिलेगा ऐसे बोल रहा है, तो हाँ मिल भी सकता है, कभी नहीं भी मिल सकता है, जरूरी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। देखो ना, ये वाला कंडीशन पालन कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू ए, तथा ए डज नॉट क्या सबसेट नहीं है, हाँ नहीं है, तो एक्स इसमें मिलेगा ऐसे बोल रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ठीक, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा भाई, असत्य हो जाएगा। ठीक, अब देखिए छठवां, यदि ए इज सबसेट ऑफ बी और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो एक्स भी बिलोंग नहीं करेगा। अच्छा देखो ये अच्छा है, बी के अंदर में ए है, इसका मतलब तो यही होता है, ठीक, और एक्स जो है बी के अंदर में नहीं है, मान लो एक्स जो है बी के अंदर में नहीं है, तो एक्स जो है ए के अंदर में भी नहीं होगा, ऐसे बोल रहा है, तो सही बात है। देखो ना, एक्स जब बी के अंदर में ही नहीं है, इसके पूरा के अंदर में नहीं है, ठीक है, तो ए के अंदर में कहां होगा, क्योंकि ए खुद उसके अंदर में है, ठीक, समझ आया, तो ये जो है सही हो जाएगा, ये जो है सही हो जाएगा। ठीक, कैसे प्रूव करेंगे इसको, तो देखो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए बी, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक, और यदि बिलोंग करे तो विरोधाभास ले लो ना, यदि बिलोंग करे तो, यदि जो है इसको ले लेते हैं हम, पहले मान लेते हैं, माना एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक, तब हमें सिद्ध करना है विरोधाभास कि ये करता है, हम उल्टा लेके चल रहे हैं, ठीक है, कि ए में करता है, माना ये, तब हमें सिद्ध करना है बिलोंग करता है, उल्टा लेके चल रहे हैं विरोधाभास, कि एक्स अगर बी में नहीं करता तो इसमें करता है, ऐसे, तो चूंकि एक्स जो है बिलोंग कर रहा है ए में, ये मान के चल रहे हैं, और ए जो है अंदर है बी के, तो इन दोनों से क्या हो जाएगा भी, कि एक्स जो है बी में मिल जाएगा, और जबकि हम क्या जान रहे हैं कि एक्स बी में नहीं है, और जो हम सोच रहे हैं कि एक्स जो है ए में है वो गलत हो जाएगा, ठीक, जो सोच रहे हैं कि एक्स ए में मिल जाएगा वो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो बी में मिल जा रहा है। तो देखो इसको विरोधाभास क्यों चेक करते हैं, या तो देखो सिक्का को उछालोगे तो क्या होगा, हेड आएगा या टेल, ऐसे पूछिए, तो टेल नहीं आएगा, उसका मतलब क्या हो जाएगा, हेड ही जाएगा। तो उसी प्रकार इसमें करते हैं प्रूव करने के लिए, एक्स जब बी में, मतलब हम लेके चले कि मान लो एक्स ए में मिल रहा है,
और लेके चले हम क्या दर्शा दिए कि x b में मिल रहा है, लेकिन हम x को तो नहीं मिल रहा है, लेके चले थे लेकिन इसमें मिल रहा है, मतलब ये गलत है। और सही क्या हो जाएगा कि x a में नहीं मिलेगा। ठीक, इस प्रकार इस टाइप से क्वेश्चन को प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। ये तो हो गया कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां। तो चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन 10वां। तो देखो 3 सेट दिया है A B C, तो इनके लिए क्या निकालने के लिए पूछा गया है कि इन तीनों के लिए सार्वत्रिक मतलब सुपर सेट कौन सा होगा, यूनिवर्सल सेट भी बोल देते हैं, यूनिवर्सल सेट। तीनों के लिए देख रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट। ठीक, सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा होगा। तो सार्वत्रिक समुच्चय कब होता है, 2 सेट के लिए देखते हैं तो इन दोनों को ऐसा सेट मिल जाए जो इन दोनों को धारण कर सके। ठीक, चाहे बहुत बड़ा रहे चाहे छोटा रहे, इन दोनों के लिए क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। 3 के लिए देखेंगे तो तीनों के एलिमेंट को पकड़ ले, मतलब उसके अंदर समाहित हो जाए, तो इन तीनों के लिए सार्वत्रिक यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। 4 को है मान लो सेट, चारों को अंदर रखे। ठीक, तो इसमें केवल 3 दिया है, तो देखिए 3 दिया है, तो देखिए इन तीनों का जो मतलब एलिमेंट है उन सब को एक साथ आना चाहिए उसमें। देखो इसके लिए देखें तो 1 3 5, चलो इसके लिए तो इसमें मिल गया। इसके लिए देखें तो 2 4 6, चलो मिल गया। सी के लिए देखें 0 मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 8 नहीं मिल रहा है, 8 नहीं मिल रहा है। तो इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट देख रहे हैं कि ये नहीं होगा। ठीक, 5 तो होगा ही नहीं भाई, ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं ये, तो देखो 1 तो कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 5 भी कर रहा है, इसमें का 2 4 भी कर रहा है, 6 भी कर रहा है। इसके लिए देखें तो 0 1 मतलब 0 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, मतलब इसके लिए भी कर रहा है, मतलब तीनों इसमें समाहित है, तो ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। चौथा देखते हैं तो 1 कर रहा है, 3 कर रहा है, 5 कर रहा है, उसके बाद देखिए 2 कर रहा है, 4 कर रहा है, 6 भी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए 0 तो नहीं कर रहा है, मतलब इसको ये धारण नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। केवल एक ही को मिला इन तीनों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय, ये वाला यूनिवर्सल सेट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा सेट या ऐसा समुच्चय जो इन तीनों समुच्चय के अवयवों को रखता हो, इन तीनों के लिए क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक, तो इस प्रकार हमारा जो एक्सरसाइज है 1.3 ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे से हम देखेंगे वेन डायग्राम या वेन आरेख। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आएगा आप लोग को, अच्छे से समझिए, प्रैक्टिकली समझिएगा उसको। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और तब तक आप लोग जो है इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जैसे 1 घंटा अभी लेक्चर चल रहा है तो उसको कम से कम 2 घंटा 3 घंटा पढ़िए उसको, तब वो समझ आएगा आपके। जितना ज्यादा मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे उतना इजी लगने लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।